5 साढ़े 5 साल के बाद 2 महीने 1 दिन के बाद मुझे कॉमसैट्स ने फिर से बुलाया है कि आप अपनी एक कहानी सुनाएं। और जब मैं उस टाइम पे था तो मैं अपने 4 दोस्तों के साथ वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्राउन शूज़ के साथ यहाँ पे आया था। उस टाइम पे मेरी टीचर्स ने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं एक नया नया ग्रेजुएट हुआ था और उनको लगा कि एक नया तजुर्बा ओपन माइक के लिए काफ़ी काम आएगा। मैं इस बहुत एक्साइटमेंट के साथ डबल ई के डिपार्टमेंट से ऊपर चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक पहुंच तो गया, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी। 5 से 6 ऑडियंस मेरे लोग बैठे हुए थे सामने और मैं आके सामने इसी डिपार्टमेंट में आप लोग के खड़ा हो गया। मेरे 4 दोस्त मेरे लिए बहुत जोर से तालियां बजा रहे थे, लेकिन मैं आप सबको ये सब क्यों बता रहा हूँ? हम सब ऐसे ही खड़े हुए थे, इतनी ही आवाम थी और हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा एक ओपन माइक किया 5 साल 2 महीने 1 दिन पहले। लेकिन पूरे 5 साल 2 महीने 1 दिन बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी तो स्टोरी इररेलेवेंट है, किसी के काम की नहीं है मेरी कहानी तो। कि मेरी कहानी ने ऐसा क्या किया कि वो आज आपको कुछ ना कुछ देगी? क्यों मुझे यहाँ पे खड़ा किया गया है? ऐसा क्या हुआ कि मैं भी 5 साल 2 महीने 1 दिन के बाद थोड़ा सा रेलेवेंट हो गया? या ऐसा क्या हुआ मेरी कहानी में, मेरी जर्नी में, जर्नी विद इन में, कि मुझको ये लगने लगा कि मुझसे ज्यादा कोई कहानी भी रेलेवेंट हो सकती है? मेरे पास स्टोरी नहीं है, सॉरी, आज मेरे पास स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्टोरी प्लेटफॉर्म है। और स्टोरी प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हमने 300 कहानियां सुन ली हैं। और ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट 200 कहानियां सुन ली हैं। और ये हमने 3 मुख्तलिफ शहरों में सुन ली हैं, जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम किस पे जाएंगे? हम इस पे जाएंगे कि अक्टूबर का एक महीना आया। अक्टूबर का एक महीना आया जिसमें हमने ये फैसला लिया कि हम लोग इन तीनों शहरों में जिनका मैंने आपको जिक्र किया, उनमें एक एक इवेंट कराएंगे ये वीकेंड में छोड़ छोड़ के। मतलब अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो है वो इस्लामाबाद का इवेंट कराएंगे, सेकेंड वीक हम कराची का इवेंट कराएंगे और थर्ड वीक हम लाहौर का इवेंट कराएंगे विद ऑल आर डिफरेंट कमिटमेंट्स और सारा कुछ। और मुझे यहाँ भी यही लगता आ रहा है कि मेरी कहानी बहुत रेलेवेंट है, मेरी कहानी सब सुनेंगे, मेरी कहानी के लिए तालियां बजेंगी। बट फिर क्या हुआ? अक्टूबर का, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि अक्टूबर नॉट कमिंग स्लो, 5 तारीख, अक्टूबर की 5 तारीख को हम लोगों ने इस्लामाबाद में एक फेस्टिवल कराया। और इस्लामाबाद के इस खास फेस्टिवल में हमने बहुत सारे इदारों को बुलाया और उन इदारों ने कहानियां एक्सट्रैक्ट करनी थी। मेरे पास बहुत सारी कहानियां सुनने को आ रही थी, सुनाने को आ रही थी, और इन तमाम कहानियों के एक्सपीरियंस को हम एंजॉय कर रहे थे। और मुझे अभी तक ये लग रहा था कि मेरी कहानी इररेलेवेंट है। लेकिन मेरे सामने फिर एक खातून आई और वो खातून ने अपनी एक ऐसी कहानी, ऐसी जर्नी शेयर की जो मुझको लगता था कि शायद मुझे कम रेलेवेंट फील कराए। वो कहानी एक बेसिकली एक गिलगित की थी, एक गिलगित की कहानी पहाड़ की थी। वो सिर्फ गिलगित की कहानी नहीं थी, वो पहाड़ की भी कहानी थी, जिसमें उस लड़की ने मुझको ये भी बताया कि वो काले कुत्ते उसको बिल्कुल गिलगित में नहीं पसंद। सो वो कहानी गिलगित की थी, पहाड़ की थी, और उसको काले कुत्ते पसंद नहीं थे। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने मुझे ये बात जबान से नहीं बताई थी। और ये बात मुझे पहली बार अंदाजा हुई कि कहानियों के लिए मीडियम्स तो नहीं चाहिए, कहानियों के लिए कोई लैंग्वेज का बैरियर तो नहीं चाहिए, कहानी के लिए कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं चाहिए। कहानी तो बस कहानी होती है। जब मैंने इनके वो इशारे भरी कहानी को सुना, साइन लैंग्वेज के थ्रू, ये जो इंटरप्रिटेशन चल रही है, इसके थ्रू मुझे लगने लगा कि शायद मेरी कहानी अभी भी रेलेवेंट नहीं है। इंस्टेंस नंबर 2, हम लोग कराची गए पूरे एक हफ्ते के बाद। और जब हम कराची गए 12 तारीख को हैबिट सिटी में, तो हम लोगों को वहां पे एहसास होने लगा कि शायद आज मेरी कहानी बहुत रेलेवेंट होगी। लेकिन फिर ये हुआ
कि जब कहानी का इवेंट शुरू हुआ, और आप सबको पता है कि कराची का जो वो केओस होता है, उसमें जो भागम दौड़ होती है, वो इवेंट 2:30 की जगह 3:30 पे शुरू हुआ, और 3:30 पे शुरू होने के बाद जब चौथी कहानी आई, तो चौथी कहानी में मेरे सामने एक बंदा व्हील चेयर में था। अब मैं ये बात फिर सोच रहा हूं कि क्या मेरी कहानी रेलेवेंट है। इस बंदे ने मुझे ये बताया कि ये कैसे कितना कुछ डिफरेंटली करता है, और इस भरपूर अवाम के एक जोश में इसने हमने बहुत सारे तजुर्बे शेयर करना शुरू किए। लेकिन जिस बात ने मेरा अटेंशन खींची, जैसे हुक का भी जिक्र हुआ, जिसने मेरी वो अटेंशन खींची, वो ये था कि वो यूट्यूब जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, वो यूट्यूब जो रोज आप स्क्रॉल करते हैं, और वो यूट्यूब जिसपे हम लोग सब कुछ ना कुछ देखते हैं, उस पर ये शख्स रोज कंटेंट डालता है। और वो प्रीमियर जिसपे हम लोग आराम से वीडियो कट करके लगाते हैं, कभी हम लोग कंट्रोल वी दबाते हैं, कभी कुछ करते हैं, इनके पास वो टूल नहीं है। ये अपनी नाक से एडिटिंग कर, एंड दैट मेड मी रियलाइज मेरी कहानी शायद अभी भी रेलेवेंट नहीं है। जब कराची कहानी का फिर एक दूसरा मुकाम आया, जब मैं कराची कहानी को याद करने लगा, तो कराची कहानी के जब पहला इवेंट हुआ, तो उस पहले इवेंट में भी मेरे पास एक शख्स आया। और जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 200 कहानियों का एक बहुत बड़ा अंबार है, 3 अलग शहरों का। तो जब मेरे पास वो तीसरा शहर बंदा आया, उस बंदे की जब कहानी का एक तजुर्बा आया, कहानी से मुझे ये पता चला कि ये वो शख्स है जो कि हम सब की जिंदगियों में एक जोकर बन के आता है। हम लोग सब अयूब पार्क जाते हैं, हम लोग सब नई जगहों पे जाते हैं, और हमें एक बंदा नजर आता है जो कि जोकर बन के हमें मजाक उड़ा रहा होता है, जिसको हम छेड़ते हैं, तंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जिसकी एक रेड कलर की नोज होती है, जो व्हाइट कलर के अपने आप को ड्रेसअप करता है। और इसकी कहानी भी बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत मुनफरिद थी। मुझे लगा मैं अभी भी रेलेवेंट नहीं हूं। इसकी कहानी ये थी कि इसने मुझको ये बात का एक्सपीरियंस दिलाया, इसने मुझे इस बात के अंदर घुसाया कि कैसे एक शख्स जोकर उस दिन बनता है जब उसके वालिदैन की इंतकाल हो जाता है, और कितना मुश्किल होता है कि उसको दूसरों को हंसाना पड़ता है जब वो दिल से खुद रो रहा होता है। कैसे उसको वो 2 पैसे जमा करने होते हैं क्योंकि वो उनका जनाजा हलाल तरीके से कमा सके। ये इस कहानी से मुझे पता चलता है कैसे मेरी कहानी मुझको इररेलेवेंट कर गई। वो कहानी जो ये बताती चली गई कि कैसे उस बंदे ने थोड़े थोड़े से पैसे जमा करके अपने वालिद के लिए पैसे पूरे किए, दूसरों को हंसा के अपना गम पूरा किया। लेकिन जब मैं इन्हीं बातों को सोचने लगा, तो फिर मुझे एक और अंबार नजर आया। ये वो तमाम खवातीन हैं जिन्होंने अपनी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी कहानियां सुनाई, जिससे कहीं ना कहीं अब्यूज का जिक्र था, कहीं ना कहीं हेरासमेंट का जिक्र था, कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट ना होने का जिक्र था। और जी हाँ, ये मेरे आपकी मोहल्लों में घूम रही हैं। जी हाँ, ये हमारे पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एक मोहल्लों में घूम रही हैं। ये अलग अलग दिखने वाली जो खातून आप लोग को नजर आ रही है, एक मुस्कुराहट के साथ जब यहाँ खड़ी हुई, तो उन्होंने ये कोई अच्छे किस्सा नहीं सुनाया जो मैं आपको यहाँ बता पाऊँ। उन्होंने वो किस्सा सुनाया जो मैं एज अ प्रिविलेज जेंडर नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जब इन तमाम कहानियों को मैं सोच रहा था, तो मुझे फिर यही सवाल आया कि क्या मेरी कहानी रिलेवेंट है या नहीं है। और जब ये सवाल मेरे जहन में आया, तो फिर ये आया कि क्या हमसे, और मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या कहानी हमसे है या हम कहानी से हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या कहानी हमसे है या हम कहानी से हैं। तो इसके लिए मैं आप सबसे ये कहूंगा कि अपना एक बार हाथ उठाएं, सारे सारे हाथ उठाएं, सीधा वाला, ठीक है, सीधा वाला, और अपने दिल पे रखें थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए दिल धड़कने की आवाज पे फोकस हो रहे हैं, और एकदम से अपनी आंख को बंद करते हैं। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करते हैं और अपने आप को एक खाली कमरे में महसूस करते हैं। उस कमरे में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी चल रही है, और उस कमरे में कुछ नहीं है। उस कमरे में कुछ भी नहीं है, और थोड़ी देर बाद आप शीशे पे उठ के जाते हो। आपने शीशे में अपने आप को देखा, आपने अपनी आंखें देखी, आपने अपनी नाक देखी, आपने अपने होठ देखे, आपने अपने फिजिकल ड्रेस देखा। आपने फिर कहा यार फिर से देखूंगा, बाद में देखूंगा। और उसके थोड़ी देर बाद आपने फिर से अपने आप को देखा, लेकिन कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। आंखें खोल लें, कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। आपने कहा मेरी तो कहानी वैसे ही है, मैं तो वैसा ही हूं।
तो क्या आपकी कहानी रेलेवेंट है? लेकिन फिर इस मोमेंट पे उसी खिड़की से, उसी दरवाजे से बाहर निकलते हैं और फिर लोगों को देखते हैं। वो तमाम लोग जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, वो तमाम लोग जब हम अपने कमरे से बाहर आते हैं, कमरे के बाद हम अपने वालिदैन के कमरे में जाते हैं, उनकी एक अलग कहानी को एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद हम अपने बहन भाइयों के कमरे में जाते हैं, वहां कहानी को एक्सपीरियंस करते हैं। फिर बहन भाइयों से लड़ झगड़ के, उनके किस्से सुन के हम फिर बाहर जाते हैं, तो हमारे कोई ना कोई मेट खड़े होंगे, कोई माली खड़ा होगा, कोई जानने वाला खड़ा होगा, उससे बात करते हैं। उससे बात करके हम एक ऐसे किसी दोस्त के पास जाते हैं जो हमें एक मुस्कुराने की वजह देता है। उस दोस्त के पास जाते हैं जो हमें रोज कहानी सुनाता है। और उस दोस्त के पास जाते हैं जो कि हमें एक जीने की मकसद देता है। उसके थोड़ी देर बाद हम एक ऐसे एक शख्स के पास जाते हैं जो कि हमारी हर कहानी सुनता है। तो क्या हम उसकी कहानी सुन के ऐसी ताली बजाते हैं? जो हमारी रोज महफिलों में तालियां बजती हैं, क्या हम उनकी महफिलों में जाते हैं? क्या जो रोज हमारी कहानियों को सुनने की कोशिश करते हैं, अगर हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज थोड़ी देर लेट आ जाए तो हमें कॉल कर लेते हैं, क्या हमको उनको कॉल करते हैं? और फिर वो तमाम लोग जब हम हैवी फील करते हैं, जब हम हैवी फील कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, हमारा सहारा बनते हैं और हमसे गले मिलते हैं और हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने वो हार्ट बीट को एक्सपीरियंस किया था, वैसे ही हम दूसरों की हार्ट बीट को एक्सपीरियंस करते हैं और उस एक्सपीरियंस शेयर में हम अपनी कहानियों को शेयर करते हैं। और जैसे कि हार्ट बीट की एक कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन होती है, कांस्टेंट इंपल्स हो रहा है, कांस्टेंट एक रेट है, कांस्टेंट चला जा रहा है, लेकिन उस समय एक बात समझ आती है कि कहानियां भी उसी रेट से बढ़ रही हैं। हर वक्त, हर सेकंड, हर कुछ, हर बंदा कुछ सुनना चाह रहा है। तो इसलिए अभी इसी वक्त जब ये टॉक खत्म होगी 5 बजे, आप बाहर निकल के कॉमसैट के डबल ई डिपार्टमेंट से सीढ़ियों से उतरते हुए, कैफे से उतरते हुए बाहर जब जाएंगे, तो चौकीदार से आज जरूर बात कीजिएगा, अपना हाल जरूर बताइएगा और उससे भी पूछिएगा और अपनी तमाम बातों को उसके साथ शेयर कीजिएगा। फिर जब निकलेंगे, फिर वो वैन ड्राइवर आपसे बात करेगा, वो बहस करेगा, आप उससे पूछोगे, भाई चाचा क्या हो गया, तबीयत ठीक है, क्या हो गया, मूड खराब है? इट्स ऑल राइट, ठीक हो जाएगा। क्या मसला होगा? पैसों का मसला नहीं, मैं हूं ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। घर से उतरेंगे, बाहर उतरेंगे, कोई जानने वाला मिल जाएगा, बस से उतरेंगे, मूड खराब होगा, नींद पूरी नहीं हुई होगी, बहुत लंबा सेशन हो गया है आज का, लेकिन फिर हमें एक बात रियलाइजेशन होगी कि कौन सा लास्ट टाइम था हम किसी को मुस्कुरा के देखे थे। और फिर जब हमारी कहानियों का वो जो अंबार, जैसे मैंने कहा कि दिल की धड़कने से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसका मतलब ये है कि कहानी सुनाने वाले बहुत हैं और सुनने वाले कम है। और जब कहानी सुनने वाले बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्टेंस भी आना शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपको मेरी बात समझ आने लग जाएगी, कहीं ना कहीं वो मामले, मसले हल होने लग जाएंगे। ये तमाम लोग जो आपके सामने खड़े हैं, किसी को नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन ये मिल रहे हैं। और तब हमारे माशरे में एक सुकून आएगा, लोग सुनेंगे, समझेंगे, बताएंगे, कहेंगे और अपनी तमाम बात को वैलिडेट करेंगे, एम्पैथी फील करेंगे। मैं वाकई समझता हूं, मैं वाकई ये बात कहता हूं कि ये बात ठीक कह रहा है। मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना, उसको सुनना, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और उसका सिर्फ और सिर्फ जो रास्ता है, जो तरीका है, वो कहानी है। और कहानी को कुछ स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि यहां से हुक लेंगे, यहां पे बीच में मारेंगे, यहां पे ये लाइन आएगी, नहीं। उन कहानियों पे जाएंगे जो कि डिजिटली नजर नहीं आती, जिनको व्हाट्सएप के लिए सिर्फ ऑडियो दबा के बात करनी पड़ती है। कितने अरसे पहले हमने अपनी किसी खाला, चाची, फुप्पो को मैसेज करके पूछा होगा? नहीं पूछा होगा। कहानियां हमको रोज के तौर पे जोड़ती हैं। ये सब मुख्तलिफ लोग हैं, जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं तो एक दूसरे को जोड़ते हैं। वैसे ही मेरी और आपकी कहानियां जोड़ रही है। कहीं ना कहीं जब मैंने किसी का लफ्ज का नाम लिया, मैंने किसी बंदे का नाम लिया, आपको कोई ना कोई सवाल जागा होगा, कोई ना कोई बात जागी होगी, कोई ना कोई जहन में ख्याल आया होगा। और जब मैंने वालिदैन कहा, बहन भाई कहा, सबके दिमाग में एक पिक्चर आ गई कि मैं आप लोग के वालिदैन को जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि उनकी इमेज आई होगी। तो इसका मतलब ये कि इसने हमें बॉन्ड किया, इसने हमें जोड़ा।
कोई साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है तो कोई किसी तरीके से हम सबकी कहानी को जोड़ के पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कॉमसैट्स 5 साल के बाद आएंगे इस जगह पे, जब आप 5 साल के बाद कॉमसैट्स आएंगे, व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्राउन जीन्स पहन के ऊपर डबल ई के डिपार्टमेंट हॉल से अंदर आएंगे और आपको बोलने का मौका मिलेगा, तो ये आपको डेफिनेटली लगेगा कि आपकी कहानी बहुत रेलेवेंट है। बहुत शुक्रिया।